नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को फोटोशॉप बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये फोटोशॉप की दूसरी क्लास है। आज से हम लोग फोटोशॉप के सभी टूल्स के बारे में एक एक करके सीखना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोटोशॉप के दो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है मर्की टूल और दूसरा है मूव टूल। ये दोनों टूल फोटोशॉप के सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हैं। अगर आप इन टूल के बारे में अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक टूल बार मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यही वो टूल बार है। इस टूल बार के अंदर जितने भी टूल दिए गए हैं हम आने वाली वीडियो में एक एक करके सभी टूल के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टूल के बारे में बताने वाला हूँ। पहला टूल है मर्की टूल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दूसरा टूल है मूव टूल। मर्की टूल के अंदर आपको 4 टूल और मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनका नाम मर्की टूल ही है, लेकिन ये रेक्टेंगल मर्की टूल है, ये इलिप्टिकल मर्की टूल है, और ये सिंगल रो मर्की टूल है, और ये सिंगल कॉलम मर्की टूल है। इन चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मूव टूल के बारे में भी सीखेंगे। इस टूल बॉक्स को आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी उठा करके रख सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हो। बस ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके जहां मर्जी वहां आप उठा कर रखना चाहो इस तरीके से रख सकते हो। अगर ये टूल बार गलती से गायब हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से टूल बार गायब हो गया है और इस पूरी विंडो में कहीं पर भी टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि टूल बार को वापस कैसे लाना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मेनू बार जो दिया गया है इसमें विंडोज मेनू पर क्लिक करेंगे, विंडो मेनू पर, और यहाँ पर टूल लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो टूल बार दोबारा से वापस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से टूल बार हटाना है तो दोबारा से आप इस पे अनचेक कर देंगे तो टूल बार हट जाएगा। तो इस तरीके से आप टूल बार को यहाँ पर ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। फोटोशॉप में किसी भी टूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फोटो को लाना होगा। तो फोटोशॉप में फोटो ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपकी कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी। यहाँ से आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने फोटो रखी है और उसके बाद आपकी फोटो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। अब यहाँ से जो है आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसको जो है आप फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं। तो हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है फाइल पर क्लिक करिए और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी। जिस भी फोटो को आप ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो जो है फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अब ये जो फोटोशॉप में फोटो ओपन हुई है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मिनिमाइज करने के बाद ये जो विंडो आपकी फोटोशॉप की दिखाई दे रही है, इसी के अंदर नीचे की साइड में आप देखोगे आपकी जो फोटो है वो मिनिमाइज होकर के इस तरीके से रहेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज इस तरीके से हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर आप इसे छोटा करके यहाँ पर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़ा करके इस पे काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है मैक्सिमाइज का। आप इस पर क्लिक करके इस पूरी फोटो को जो है इस फोटोशॉप की पूरी विंडो में ओपन कर सकते हैं और इस फोटो पर काम कर सकते हैं। दोबारा से इसे पहले जैसा करने के लिए आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर रिस्टोर का बटन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, फोटो रिस्टोर हो जाएगी। इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है ये कट वाला, यहाँ पर क्लिक करके आप इस फोटो को यहाँ से जो है क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं फोटो यहाँ से हट जाएगी। फिर उसी तरीके से अगर आपको फोटो लेकर आना है तो डबल क्लिक करिए, जो भी फोटो आपको लेकर आना है उस फोटो को सिलेक्ट करिए, ओपन पर क्लिक करेंगे तो फोटो आ जाएगी। अब हम जो है बारी बारी से इन दोनों टूल के बारे में समझते हैं कि इन दोनों टूल का इस्तेमाल हम लोग कैसे जो है फोटोशॉप में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टूल आपको इसके अंदर मिलता है मर्की टूल। इसके अंदर आपको 4 टूल मिलते हैं। चारों टूल को अगर आपको देखना है तो इस टूल पे जाने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करिए तो चारों टूल आपको दिखाई देंगे। अब इनमें से जो भी टूल आपको इस्तेमाल करना है उस टूल पर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है तो वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप जो भी काम करोगे, जो भी सिलेक्शन बनाओगे वो इसी टूल से सिलेक्शन बनेगा। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा टूल इसी में से सिलेक्ट करना है तो आप राइट क्लिक करिए और दूसरे टूल पर भी आप क्लिक करके उस टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। एक बात और आपको ध्यान देना है कि इस टूल को आप एक शॉर्टकट से भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि है M। केवल अगर आप कीबोर्ड से
M बटन को दबा देते हैं, केवल और केवल M बटन को, तो आप इस टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे और इस टूल को इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए इस फोटो पर समझते हैं कि इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए एक बात का आपको ध्यान देना है कि मर्की टूल जो है केवल सिलेक्शन बनाने में काम आता है। यानी कि अगर आपको अपनी फोटो पर कोई भी सिलेक्शन बनाना है, चाहे वो रेक्टेंगल हुआ, चाहे वो सर्कल हुआ यानी इलिप्टिकल इस तरीके से सर्कल जैसा बनाना है, या फिर सिंगल रो बनाना है, या फिर सिंगल कॉलम सिलेक्शन बनाना है, तो ये टूल काम करता है। ध्यान आपको ये देना है कि जब आप फोटो पे सिलेक्शन बनाओगे तो जो भी काम करोगे, जितना आपने सिलेक्शन बनाया है केवल उतने पे ही वो काम होगा। जैसे कि हम रेक्टेंगल मर्की टूल को सिलेक्ट करते हैं, पहले वाले टूल को, और यहाँ से मान लीजिए हमें इस फोटो को जो है इतना सिलेक्ट करना है। हमने माउस का लेफ्ट क्लिक करके ये सिलेक्शन बनाया है। सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप छोड़ोगे माउस का क्लिक तो इस तरीके से ब्लिंक करती हुई लाइन दिखाई देगी, यानी कि जो आपकी फोटो है वो इतनी जो है सिलेक्ट हो गई है। अब आप इस फोटो को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिस तरीके से हम पिछली वीडियोस में सीखते आए हैं कॉपी पेस्ट करना, उसी तरीके से आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा मूव टूल का इस्तेमाल करके आप इस फोटो को दूसरे फोटो पर भी ले जा करके रख सकते हो, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप कलर फिल करना चाहते हो या इसे डिलीट करना चाहते हो या फिर जो भी काम करना चाहते हो, केवल ये सिलेक्शन में ही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्की टूल में जितने भी टूल दिए गए हैं ये केवल सिलेक्शन बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि हमने ये सिलेक्शन बना लिया है, अगर हम इसके अंदर कलर भरेंगे तो केवल सिलेक्शन जितना हमने बनाया है उसी के अंदर जो है कलर फिल होगा। कलर फिल करने के लिए हम ये बकेट वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ला करके इस तरीके से छोड़ देंगे, तो देखोगे कलर जो है इसके अंदर फिल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंट्रोल Z से जो है इसे हम पहले जैसा कर सकते हैं। तो जितना हमने सिलेक्शन बनाया है केवल उतने में ही काम हो रहा है, इतना आपको ध्यान देना है। अगर मैं गलती से बाहर जो है फिल करने की कोशिश करता हूं तो कलर फिल नहीं होगा। तो इतना आपको ध्यान देना है कि मर्की टूल से हम लोग जो है अलग अलग तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद आप इसमें कलर भर सकते हो, इसमें जो है कलर करेक्शन कर सकते हो, इसको जो है एक फोटो से दूसरी फोटो पर ले जा करके रख सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जिसके लिए जो है हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में आप मूव टूल को भी समझते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। देखिए मूव टूल जो है फोटोशॉप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इस टूल का इस्तेमाल करके आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जा करके रख सकते हैं। ध्यान से आप इस बात को समझिए कि अगर हमें एक फोटो को किसी दूसरी फोटो पे लेके जाना है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लेके आना है, तो उस समय मूव टूल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है मूव करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें मूव टूल का इस्तेमाल करना होता है। और इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पर बताई गई है। जब आप इस टूल पे ले जा करके माउस को छोड़ेंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट बताया गया है कि केवल अगर आप कीबोर्ड से V बटन को दबा देते हैं तो मूव टूल जो है सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव टूल के अंदर केवल एक ही टूल दिया गया है जिसका नाम है मूव टूल। मर्की टूल के अंदर आपको 4 टूल दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो चलिए हम दोनों टूल को एक साथ समझते हुए चलते हैं, तब आपको और भी आसानी रहेगी। जिसके लिए जो है हम मूव टूल पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम जो है एक और फोटो यहाँ पर लेकर आते हैं, जिसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की जो गैलरी है वो खुल जाएगी। यहाँ से हमें जो भी फोटो लेके जाना है उसे सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, दूसरी फोटो भी यहाँ पर आ जाएगी। हम ये टाइटल बार पे क्लिक करके इस फोटो को इधर ला करके रख सकते हैं। अब हमने जो पहली वाली फोटो पे ये सिलेक्शन बनाया है, जितना दूर तक सिलेक्शन बना है इतनी फोटो को हमें इस वाली फोटो पे लेके जाना है, तो उस कंडीशन में मूव वाला टूल काम करेगा। तो हम मूव वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर केवल जो है कीबोर्ड से V बटन को दबा देंगे तो भी मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग करके लेकर आएंगे। जब तक हम दूसरी फोटो पे नहीं आ जाते हैं तब तक हमें माउस का लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना है। जैसे ही हम दूसरी फोटो पे आ जाएंगे इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो देखिए वो वाली फोटो जो है हमारी यहाँ पर जो है आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने वहां से फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से खींच करके यहाँ पे लाए हैं, वो वाली फोटो जो है यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ से आपको दो चीज को समझना है कि मूव टूल से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जाते हैं, और यहाँ से आपको ये चीज को भी समझना है कि अगर हमें रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाना है तो हमें रेक्टेंगल मर्की टूल सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर हमें सर्कल में सिलेक्शन बनाना है तो हमें इलिप्टिकल मर्की टूल को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम आपको इलिप्टिकल मर्की टूल के बारे में भी समझा देते हैं, जिसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखोगे सर्कल वाला टूल सिलेक्ट हो गया है। ये जो सिलेक्शन बना है इसे हटाने
बनाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस कर देंगे, कंट्रोल डी, तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमने दूसरी वाली फोटो को ओपन किया है इसे हम सर्कल में इलेप्टिकल टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करेंगे और इसे जो है मूव टूल की हेल्प से इस वाले ऑब्जेक्ट पे यानी इस वाली फोटो पे लेके आएंगे। तो सिलेक्शन बनाने के लिए आप इस तरीके से जो है बस ड्रैग करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन खींच करके ड्रैग करेंगे, इस तरीके से सिलेक्शन बनेगा। इसके बाद जो कीबोर्ड में एरो बटन है ना उसकी मदद से आप इस सिलेक्शन को अभी भी जो है इस तरीके से घुमा फिरा सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना भी आपको करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले जाने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर लेकर आएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो इस पे पृथ्वी बना था इसे हम जो है मूव टूल की हेल्प से इस वाले ऑब्जेक्ट पर लेकर आ गए हैं और इस तरीके से हम इसे यहाँ पर जो है इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला टूल भी समझ आ गया होगा, इलेप्टिकल मर्की टूल। अगर आपको कोई सिलेक्शन गोले आकार में बनाना है तब ये ऑप्शन काम करता है, तब ये टूल काम करता है। अब इसके अंदर जो अगला टूल है वो है सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम मर्की टूल। तो इनको जो है फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सिंगल रो मर्की टूल को सिलेक्ट करेंगे, जहां पर भी आपको सिलेक्शन बनाना है बस आप एक बार क्लिक कर देंगे तो उसी में जो है रो टाइप में इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा और इसमें आप जो भी कलर भरना चाहते हैं भर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को दबाता हूँ तो इसके अंदर कलर फील हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल के साथ डी बटन को दबाएंगे तो देखिए व्हाइट कलर फील हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो रो में सिलेक्शन बना है बिल्कुल पतले आकार का और उसमें मैंने कलर इसलिए भरा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। तो देखोगे इसके अंदर जो है बिल्कुल लाइन जैसा जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे फिर से जो है कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसी तरीके से जो है इसके अंदर एक और टूल आता है जो कि है सिंगल कॉलम मर्की टूल। ये भी जो है सिंगल रो की तरह ही काम करता है, बस आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपको कॉलम जैसा बनाना है सिलेक्शन आप वहां पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं कलर भर के आपको दिखाता हूँ ये सिलेक्शन कैसा बनता है, बिल्कुल रो की तरह ही यह काम करता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो कलर फील हो जाएगा और कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कॉलम जो है यहाँ पर मर्की टूल से हमने कॉलम सिलेक्शन बनाया है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो दो टूल लास्ट वाले हैं ये फोटोशॉप में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं, सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम मर्की टूल। फिर भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये दो ऊपर वाले जो टूल हैं रेक्टेंगल और इलेप्टिकल ये ज्यादातर यूज में होते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अलावा मूव टूल का भी इस्तेमाल करना मैंने आपको बता दिया है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जाने के लिए मूव टूल का इस्तेमाल किया जाता है और सिलेक्शन बनाने के लिए इन सभी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने जो भी ये फोटो बनाया है अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम जो है कंट्रोल जेड से जो है लाइन को हटा देंगे तो ये जो है लाइन हट जाएगी। अब हमने जो है ये जो फोटो बनाई है इसे अगर सेव करना चाहते हैं तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है सेव का बटन मिलेगा, आप सेव पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एस बटन प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो जैसे कि हम जो है कंट्रोल एस बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं, जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन देंगे, फाइल का नाम यहाँ पर आपको देना है तो मैं यहाँ पर जो है फोटो ही लिख देता हूँ सिर्फ, और इसका जो फॉर्मेट है वो आपको बताना है कि आप फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या फिर जेपीजी में या फिर कोई दूसरे फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम जेपीजी में सेव करेंगे, जेपीजी सिलेक्ट कर लेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमने फोटो बनाई है ये जो है हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे फोटो नाम से डेस्कटॉप पर सेव है। मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि जो अभी हमने फोटो सेव की है वो सेव हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।